नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो अभ्यास भानुभव जो बुक जो है उसमें जो वर्ण विचार जो आपका लेसन है 12वें नंबर का। और इससे पहले हमने आपके जो यहाँ पर जो 11 जो लेसन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं और इसके अलावा जो आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 सेमुसी भाग 1 व्याकरण विधि, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। केवीएस के नाम से आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और तो आप जो इनको देख लीजिएगा, क्योंकि 12 तारीख जो है उससे आपके एग्ज़ाम है। कुछ हो सकता है कुछ कैंडिडेट का 13 या 14 तारीख को भी एग्ज़ाम हो, तो आप जो इनको देख लीजिएगा। और आपकी जो इंटीमेशन जो स्लिप है जिसमें आपको पहले पता लग जाता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है, तो केवीएस की वो आ चुकी है। और कैसे आप देख सकते हैं, तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, तो जो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर जो आप चेक कर सकते हैं कैसे आप जो अपनी इंटीमेशन जो स्लिप है उसे देख सकते हैं कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। इस पर हम आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो हमें अपना जो पार्ट जो है यहाँ पर वर्ण विचार उसको शुरू कर लेते हैं। तो इदानीम यावत भवद्भिः संस्कृत भाषा वर्ण नाम ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो। तो अब तक तो हमने जो यहाँ पर संस्कृत भाषा के जो वर्ण का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब जो हम यहाँ पर सर्वप्रथम वयम एतेषां संयोजन विच्छेद्य अभ्यासम करेंगे। तो अब हम यहाँ पर वर्णों का जो संयोजन है, कैसे उन्हें मिलाया जाता है, कैसे उनका विच्छेद होता है, तो इसका जो हम यहाँ पर अब इसमें अभ्यास करेंगे। जैसे ये एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, वर्ण विचार है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसके वर्णों को वियोग करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये किस प्रकार से जो है यहाँ पर लिखे जाएंगे, तो वो आपको देखना है। ये आप देख सकते हैं जब हम इसको अलग अलग करेंगे वर्ण विचार को। तो जो स्वर होते हैं तो आपको पता ही है स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए हमें जो व्यंजन उनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि व्यंजन के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर वर्ण है, तो वह क्योंकि व्यंजन है तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो यह आधा हो जाएगा, मतलब हलंत हो जाएगा। उसके बाद अ और र पहले ही ऊपर की तरफ है, तो ये मतलब पहले ही आधा है। र हलंत, उसके बाद क्या है अणा, अणा में क्या है अ, उसके बाद है व हलंत, पहले ई पहले ही जयस्वर है तो इसके नीचे हलंत नहीं आएगा। ई प्लस और क्या है च व्यंजन है, च के बाद क्या है अ, च अ, उसके बाद र हलंत और विसर्ग है तो अह। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये लिखे जाएंगे। जैसे कार्य दक्षता है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो क अ र, क्योंकि ये र ऊपर की तरफ है, मतलब पहले ही याद है ये, तो क अ र य अ द अ क श। अब ये जो अक्षय जो आया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये एक संयुक्त वर्ण है और दो जो व्यंजनों की सहायता से इसे बोला जाता है, क और श के मेल से ये एक श का निर्माण होता है। तो क प्लस श अ त अ, कार्य दक्षता। ऐसे प्रियवादिता को जब हम लिखेंगे, इसको वर्णों को जब हम अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये क्या है प हलंत, उसके बाद र, क्योंकि प के नीचे र है, और ई, फिर उसके बाद य अ व अ द ई त आ, प्रियवादिता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति। तो ऐसे यहाँ पर ये ज जो है ये भी संयुक्त वर्ण है आपका। ये भी कैसे किन किन वर्णों के मेल से बना है, जैसे ज और य।
इनके मेल से आपका ज जो है ये बनता है, ज्ञ से ज्ञानी जिसे कह देते हैं। तो वैसे ही ज और य से मिल ये बनेगा। उसके बाद क्या है अ न, उसके बाद अ प के नीचे क्या है र, अ प आधा है तो मतलब हलंत। उसके बाद त और ई, ज्ञान प्राप्ति। तो ए की आवाज़ इसमें बाद में आई है तो वो भी देख सकते हैं आप, ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो और यहाँ पर ये कुछ वर्ण पहले ही दे दिए गए हैं। शाम एतसाम पदनाम संयोजन करो, तो इनको आप मिला के लिखना अपने, इनको यहाँ पर क्या इनका लिखा जाएगा। तो जैसे ये है स उ क त ई, सुक्ति स औ र अ भ अ म, तो इसको क्या लिखा जाएगा सुक्ति, सुक्ति सौरभम, सौरभम, सुक्ति सौरभम ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद प र अ त य अ ह अ र अ, तो ये क्या है प्रत्याहार, प्रत्यय त य अ प्रत्यय ह र और विसर्ग है, प्रत्याहार है। अ न उ द अ डबल त अ न उ अनु, द अ त अ अनुदात हैं। तो अनुदात और ये डबलता है तो चाहे तो आप आधा करके लिख ले या ऐसे तो लिखा जाएगा अनुदात है। उसके बाद ई का स उ त अ अण ग अ म, इक्सु द अ न ड अ म, इक्सु दंडम। तो क्या लिखा जाएगा इक्सु, क्योंकि ये क और स से अक्षर बनता है, और उ इक्सु द अ न ड अ म, इक्सु दंडम। इक्सु द और अणा आधा आएगा, ड म, इक्सु दंडम। म अ य ज उ स अ, तो ये क्या है मंजूषा। मैं यह आधा है और ज बड़ा ऊ है और स और आ, मंजूषा। ज अ न अ छ उ, ज और यहाँ से क्या बनता है जैसे कि हमने पहले देखा तो गैस ज्ञानी वाला बनता है। तो ज्ञानेच्छु क्या बनेगा ज्ञानेच्छु, ज्ञाने अदच छ और कौन सा वो है छोटा वो है तो ज्ञानेच्छु, ये इसका बनेगा। नेक्स्ट है अधुना वर्ण विच्छेदस्य अभ्यासम कुर्मः। अब हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद का अभ्यास करेंगे। जैसे ये धनज्य है तो ध अ न अ, यह है आधा ही है तो यह, अब ज अ य अ धनज्य है। प्रस्ती को जब हम लिखेंगे तो प र और अ, ये प आधा ही है क्योंकि इसके नीचे र है तो ये प ऐसे, र अ य और अ, च आधा है तो च, उसके बाद छ अ त ई प्रयस्ति। स स्वार्थ अंध है, जब हम इसको लिखेंगे तो स पहली आधा है तो स व आ र थ आ स्वार्थ, और न पहली आधा है तो न ध आ स्वार्थ अंध। चिरंजीव है, च में क्या है ई है, च ई स्वर है, च ई र और अ
यह पहली आधा है, ज में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई, व और आ। तो ऐसे जो है चिरंजीव है यहाँ पर बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एवं में एतेषां पदानामपि विच्छेदं कुर्मः है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इनका भी वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसे विद्यालय जब हम इसको लिखेंगे तो वह है, वह में क्या है ई, और ये क्या है ध किससे बनता है, ध और या के संयोग से आधा है ये भी, तो वह ई ध और या में क्या है आ, और उसके बाद क्या है ल में क्या आएगा अ, प्लस क्या है य, और प्लस क्या है विसर्ग है, प्लस में आ, तो विद्यालय है। पुत्री प्रत्यय का जब हम लिखेंगे तो क्या है प में उ, तो ऐसे इसको लिख लेते हैं, प प्लस में क्या है उ, तो स्वर है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद है तरा, तरा को हम कैसे लिखते हैं, तो त और र ऐसे लिखा जाता है, और आ प्लस प्रत्यय बनाना हमने, तो प आधा आएगा, उसके बाद क्या है र, प्लस में क्या आएगा ई, प्लस त य, प्लस में आ। तो इस प्रकार से आपका पुत्र प्रत्यय बनेगा। नेक्स्ट है हमारा अज्ञाप्ति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है आ पहले स्वर है, प्लस ज्ञा है, तो ज्या और या जो है इनके मेल से बनता है, ज्या और या इनके मेल से बनता है। उसके बाद क्या है आ, प्लस हमने बनाना है प य अ त ई पैती, तो प प्लस में क्या आएगा अ, प्लस में य, प्लस अ, प्लस ती है बनाना है, तो त और कौन सी ये है हर्षव ये है, तो ती, अनुज्ञापिति अज्ञापिति। उसके बाद है प्रभृति, तो प और पहले ही आधा है क्यों, उसके बाद र में क्या है अ, और प्रभृति बनाना है प र अ, उसके बाद क्या आएगा आधा ही है क्योंकि इसके नीचे री की मात्रा है। उसके बाद प र अ भ और री, प्लस त और कौन सी ई है हर्षव ई, प्रभृति। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रतीक्षा। तो प में क्या है र है, वैसे ही प प्लस में क्या है र अ, प्लस प र अ, और त में क्या है बड़ी ई है, दीर्घ ई, प्लस अक्षा है, तो किसके मेल से बनता है का और श के मेल से, का प्लस में क्या आएगा श और आ, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्या है अश्रद्धा ध्येयम। तो इसको कैसे बनाएंगे, अ प्लस में क्या है श्र, युक्त वर्ण है क्योंकि स और रा इनके मेल से बनता है श्र, और उसके बाद क्या है द है, प्लस में इसके नीचे देख सकते हैं ध बना हुआ है, ध, और इसके ऊपर क्या है एक ही मात्रा ध ए, और उसके बाद क्या है यम,
य, अ और म, क्योंकि ये भी आधा ही है तो ये बन जाएगा। उसके बाद है सुरक्षितम। तो सुरक्षितम से क्या है, स है प्लस में क्या है, ऊ है, स्वर है ऊ, प्लस र है। र को जब हम बोलते हैं र और अ, इनके मेल से बनता है र, र प्लस अ। उसके बाद क्या है, अक्ष है, का और सा, इनके मेल से बनता है का और सा के। और क्या है, हर्षव ई है, हर्षव ई। और प्लस में क्या है, तम है, त, अ प्लस में क्या है, म। म पहले आधा है, अलंत है, तो सुरक्षितम ऐसे लिखा जाएगा। अतर्वा पश्चा में यथ स्वर व्यंजन नाम संयोजन शब्द निर्माण भवति। यहाँ पर हमने देखा कि स्वर जो व्यंजन है उनके मिलान से ही शब्द का निर्माण होता है। अतः अतर एतदपि ध्यातव्यम्, यहाँ पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। अर्थात स्वर नाम उच्चारणाय अन्य वर्ण से आवश्यकता न भवति, अर्थात स्वर्ण के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। पर व्यंजन नाम उच्चारणाय स्वर सदैव अपेक्षते, परंतु व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर जो होते हैं उनकी जो सहायता है वो लेनी पड़ती है। स्वर नाम अपरम नाम अस्ति इति अच, आपने संधि पढ़ी होगी जिसमें स्वर व्यंजन और जो विसर्ग संधि होती है। तो जो स्वर संधि है या फिर जो स्वर है उसको अच नाम से भी जाना जाता है, और जो व्यंजन है उसे हम हल के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे अच हो या हल हो तो वो आपने याद रखना है, स्वर और व्यंजन को कहा जाता है। स्वरेन विरहितस्य व्यंजन वनस्य लेखनाय हलंत चिन्हम इति प्रयुज्यते। स्वर रहित व्यंजन उच्चारण के लिए हमें जो हलंत चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर कोई स्वर रहित है तो उसके ये चिन्ह हलंत हम उसको दिखाते हैं। अतर वर्ण व्यासम कर्तुम सदैव ध्यातव्यम् यत् क्वापि व्यंजन वर्ण हलंत चिन्हेन बिना न लिखनीय। हमें यहाँ पर यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत चिन्ह के बिना नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको जैसा पता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। किम भवन्तः जानन्ति यत् सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं मुखे विशिष्ट स्थानं वर्तते। क्या आप ये जानते हैं कि सभी वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे मुख जो उसका विशेष स्थान होता है, क्योंकि हमारे मुख के अलग अलग भागों से बोले जाते हैं। जैसे मयंक है, यहाँ पर एक शब्द आया है मयंक है, मोहन इति उच्चारण क्रम में म इति वर्णस्य उच्चारणे ओष्ठ अपरम ओष्ठम सपृष्टि परम ह न इति पदयोः उच्चारणे ओष्ठ न सपृष्टि इति एतद् अनुभूयते। तो जैसे यहाँ पर ये मोहन है, तो इसमें क्या है, माँ जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो होठ कैसे बोला जाता है, उपपद्यमान नाम ओष्ठ है, तो ओष्ठ जो है इनकी सहायता से बोला जाता है। प फ ब ब म ये जितने भी वर्ण होते हैं। म इति उच्चारण है ओष्ठ अपरम ओष्ठम सपृष्टि, एक और दूसरे ओठ से जो आपस में मिलता है स्पर्श करता है। और ह न इति पदे उच्चारण है, और ह इस पद के उच्चारण में होठ स्पर्श नहीं करता है। और अध्यापिका आम हाँ यथ हकारस्य उच्चारण स्थानम कंठन नकारस्य च दन्तः, क्योंकि जो ह जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ न और दंत से होता है। अकुह विसर्जनम कंठ, इच और ये जो लितुलसा नाम दंता होता है, जमगणना नाम नासिका। तो आम हाँ यथ हकारस्य उच्चारण स्थानम कंठ और नकारस्य च दन्तः, इनसे इनका उच्चारण होता है। उसके बाद तन्वी आम हाँ मम नामनी अपि तकारस्य उच्चारण जिह्वा दंतान सपृष्टि, कि मेरे नाम के उच्चारण में भी जो त है इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारा जो दांत है उसको स्पर्श करती है। लिरि तुलसा नाम दंता, जब हम त को बोल के देखेंगे तो दंत जाइए स्पर्श करेंगे जीभ से। उसके बाद शांति ही आम हाँ मम नामनी अपि सकारस्य उच्चारण तालु न परम नकार तकारी हो उच्चारण मुख से सहायता होती,
कि ये जो उसके बाद शांति कि आम हाँ मेरे नाम में भी जो सा है, जब हम ये तालु जो है जिसे कई बार 21 वाला सा भी कह देते हैं, तो ये है आपका तालव्य सा। इसमें क्या है हमारा, जब हम इस सा को उच्चारण करते हैं तो तालु किस आते से बोला जाता है। अपि सकार से उच्चारण तालुना, तालु से होता है, परम नकार तकारी हो उच्चारण मुख से सहायता होती, परंतु ना और ता का जो उच्चारण है वो मुख की सहायता से होता है। सर्वे छात्र शिक्षिका प्रति, सभी जो छात्र है वो शिक्षिका मतलब जो अध्यापिका है उसकी ओर। महोदय एतत् तु न कदापि विचारितम यत् कथम अस्माकं जीवा जानाति यत् कस्य वर्णस्य उच्चारणं मुखेन किन भागेन कर्तव्यम। तो महोदय एतत् तु कदापि न विचारितम, यह तो हमने कभी भी नहीं जाना या सोचा कि कथम अस्माकं जीवा जानाति, कि हमारी जो जीव है इससे हमने ये जाना कि किस वर्ण के उच्चारण से या मुख से के कौन से भाग से इनका उच्चारण होता है, जो वर्ण है इनका उच्चारण होता है। तो ये तो कदापि न विचारितम यत् कथम अस्माकं जीवा जानाति, तो यह हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी जीवा कैसे जानती है कि किस वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से करना चाहिए। उसके बाद शिक्षिका भी अस्य हंसकर, एतत् अति वैज्ञानिक रहस्य, यह तो क्या है बहुत वैज्ञानिक रहस्य है। यत ज्ञातवा वयम सकार और सकार, ये आपका दंतस है और ये तालव्य है और ये मूर्धा वाला सा है। ओसम वर्ण जो है इसको कहा जाता है, ओसम वर्ण भी आपने याद रखना है। स तो इति वर्ण नाम उच्चारणे अबोधन च त्रुटि कर्तिन बोधितुम क्षमः उच्चारण दोषम च मार्जितुमपि समर्थः। तो हम जाए इनके जब नहीं जानते हैं तो इनका क्या है गलत उच्चारण हम करते हैं। अधुना उच्चारण स्थानम अभ्यास कर्म है, अब हमें क्या है इनके अभ्यास जाओ करना चाहिए, इनके उच्चारण का अभ्यास हमें करना चाहिए। तो उसके बाद जो इनका यहाँ पर अभ्यास जो है वो दिया गया है, जैसे तीसरा वर्ण उच्चारण स्थान लिखित, इनका उच्चारण स्थान आपने लिखना है कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे ये ट है ऋतुर्साना मूर्धा, तो किससे बोला जाता है मूर्धा से। और जो ओ है ये क्या है उदयतो कंठोष्टम, कंठोरोष्ट से बोला जाता है। इचुयसानाम तालु, यह किससे बोला जाता है तालु से। ऋतुर्सानाम मूर्धा, तो अणा किससे मूर्धा से। और यम गणना नाम नासिका, और नासिका से। ऐसे था किससे बोला जाता है लिर तुलसा नाम दंता, लिरी और तुबरक जो है दंत से बोले जाते हैं। और ऐसे ही ज है इचु यसा नाम तालु, तालु से बोला जाता है जा। और गा किससे बोला जाता है हविष्य जन्म कंठ है, तो गले से बोला जाता है गा। और उपद्यमा नाम औष्ठव, तो वो किससे है ओष्ठ से बोला जाता है। और ए दैतो कंठ तालु, ए जो किससे कंठ और तालु से बोला जाता है। यम गणना नाम नासिका और लितुल से नाम दंता, इन दोनों से बोला जाता है दंत और नासिका से। ऋतुषा नाम मूर्धा, तो री किससे बोला जाता है मूर्धा से बोला जाता है। और वकार से दंतोष्टम, वह दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनके यहाँ पर ये उच्चारण स्थान है। और उसके बाद है तेसु मूर्धन्य वर्णान गोलाकार युक्तान कृत, तो जो मूर्धा से बोले जाते हैं उनके ऊपर आपने इसमें गोल दारा लगाना है। तो ऋतुर्षा नाम मूर्धा, री और टोरग आपने देख लेना है इसमें कौन कौन से बोले जाते हैं। तो ऋतुर्षा नाम मूर्धा, तो ये वाला जो है यही यहाँ पर मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद है प्रदत्तानि उच्चारण स्थानानि अधिकृत्य दो वर्णों लिखत, तो प्रदत्तानि उच्चारण स्थानानि अधिकृत्य दो वर्णों लिखत, दो वर्ण आपने जो यहाँ पर इसके बताने हैं। तो जैसे ये ओष्ठ है, इसका क्या ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं वो आपने इसमें बताने हैं। तो उपपद्यमान नाम ओष्ठ हो, तो ओ हो गया और आपका पा हो गया, ये किससे ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत के देखो तो लिर तुलसा नाम दंता, तो आपका ला और ये और कौन सा है श है, श ये दांत से बोले जाते हैं। उसके बाद है तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं। तो इचु नाम तालु, ई और चुवर्ग में कोई सा भी आ सकता है चुवर्ग में से, तो वो आपके तालु से बोले जाते हैं इचु नाम तालु। ऐसे ही कंठ है, कंठ के को है विश्व जन्म कंठ,
अ हो गया या फिर कोई भी क वाला वर्ण हो गया, ये सारे आपके कंठ से बोले जाते हैं। ऐसे कंठोष्ठ हैं, ओदयतो कंठोष्ठम, तो इससे कौन कौन से बोले जाते हैं आपका, एक तो ओ हो गया और दूसरा औ, ये किससे कंठरोष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद नासिका वाले यमगणनाम नासिका, तो अंगय हो गया एक तो आपका अंगय, और कोई सा भी हो सकता है, यहाँ हो गया जैसे, तो ये सभी क्या आपके नासिका जो है इससे बोले जाते हैं। यमगणनम कोई सा भी आ सकता है, यंगय में, तो ये 5 होते हैं जो आपकी नासिका से बोले जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पर्दतभ्य यथा निर्दिष्टम उच्चारण स्थान अनुरूपम वर्णांचित लिखा था। तो क्या इनके उच्चारण स्थान फिर वही बताना है आपने, जैसे जाड्यम है, तो यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण कौन सा है इसमें, तो ये जो ग जो आया है ड, ये आपका है। और कौन सा है अगले में, दंतोष्ठ वर्ण, दांत और ओठ से जो बोला जाता है, तो वकार से दंतोष्ठम, ये वा जो है ये वाला। और तालु वर्ण, तो तालु बताना है, च्वेषणाम तालु, तो ये जो है यहाँ पर ये वाला, तो यही आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कंठ, तो कंठ वाला इसमें बताना है कौन सा है, ये जो हा जो है यही है इसमें। और उसके बाद ओष्ठ वर्ण है, तो ये पा जो है यही है ओष्ठ वर्ण। दांत वाला कौन सा है, तो ये जो ता और था जो है ये आपके दंते वर्ण हैं। और इसमें ओष्ठ कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ये पा जो आया है यही है आपका। नासिका वर्ण कौन सा है, इसमें देखें तो ये जो यमगणनम जो है, और अना है, ना है, और ये माँ, ये आपके नासिका है। कंठ तालु को देखें तो ये जो ए जो इसमें आया है यही आपका कंठ तालु से बोला जाता है। दंत वर्ण को देखें तो जहाँ हमारे दांत से बोले जाते हैं, तो ला, ता और सा जो है यही हमारे दांत जो इससे बोले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इनके जो ये उच्चारण स्थान है। और नेक्स्ट है वर्ण नाम उच्चारण स्थाना नाम सरलता ज्ञानार्थम एतानि सूत्राणि स्मरत। तो वर्ण के उच्चारण स्थान को सरलता से जानने के लिए इनको आपने याद करना है, जैसे कुह विसर्जनम कंठ है, तो अ और कोरग और ह, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। ईचनाम तालु, ई दीर्घ ई, च्वरक हो गया, या और सा, इनका उच्चारण स्थान किससे होगा, तालु से। ऋटुर सा नाम मूर्धा, री दीर्घ री, ट्वरक हो गया, र और सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी हो गया, त्वरक हो गया, ला और सा, ये किससे बोले जाते हैं, दंत जाव से बोले जाते हैं। उपपद्यमान नाम औष्ठव, ओ और दीर्घ ओ, त्वरक हो गया, ये उपपद्यमान्य है, और से बोले जाते हैं। यमगणना नाम नासिका, यम अंग ना, तो ये 5 हैं, नासिका से बोले जाते हैं। ए दैतव कंठ तालु, ए और आई ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ दैतव कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण किससे, कंठ और ओष्ठ से होता है। वकार से दंतोष्टम, व का जो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ से होता है। अनुस्वार से नासिका अनुस्वार से, तो अनुस्वार किससे बोली जाती है, नाक जो हमारी नासिका, इससे बोली जाती है। तो ये तो यह हमारे यहाँ पर आपके वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।